नमस्कार दोस्तों, क्या कल सुबह 11 बजे यानी 21 फरवरी को 11 बजे शंभू बॉर्डर पर टिके डटे हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर्स के साथ सामने जो पुलिस की मोर्चेबंदी है, सुरक्षा बलों की ज़बरदस्त तैनाती है, बैरिकेडिंग है, बैरियर है, पत्थर है, सब कुछ है, कील और किलेबंदी, उसको तोड़कर क्या दिल्ली कूच करेंगे? अगर किसानों की माने, किसान नेताओं की माने, सरकार से चौथे दौर की बातचीत के बाद जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से मिला था उसे किसान नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम 21 तारीख को 11 बजे दिल्ली कूच का जो ऐलान था उस पर कायम है। अब यहाँ मैं हूँ शंभू बॉर्डर पर, अभी मैं आया हूँ खनौरी बॉर्डर देखकर, और दोनों बॉर्डर पर, दोनों सीमाओं पर, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, किसानों के जत्थे ने 21 फरवरी को यानी कल दिल्ली कूच की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अभी देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर्स आगे की तरफ आए हैं। एक ये बड़ी सी मशीन है, अब इसका नाम क्या है मैं इन किसानों से पूछूंगा। कुछ एक वहाँ जेसीबी टाइप का भी दिख रहा है, कुछ और ट्रैक्टर्स, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स भी यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मंच से भी, ये जो किसानों का मंच है उससे ऐलान हुआ है कि कल की तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि पिछली बार 13 और 14, 15 को ऐसा हुआ कि किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सामने जो यहाँ से 250 मीटर दूर पुलिस और सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तरफ से ज़बरदस्त आंसू गैस के गोले ड्रोन से चले थे। कुछ ड्रोन के उस आंसू गैस के गोले और पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें कुछ किसानों को जख्म भी लगा और कुछ घायल भी हुए। लेकिन क्या कल ऐसी तैयारी के साथ किसान आगे बढ़ेंगे? और चूंकि आगे जवानों की ज़बरदस्त तैनाती है तो फिर क्या हो सकता है, इनकी तैयारी क्या है, ज़रा समझते हैं। जो किसान यहाँ हैं, पहले बताइए कि किसान नेताओं ने तो कह दिया है कि किस तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, तो वाकई कल दिल्ली कूच करने की तैयारी है? हाँ, दिल्ली कूच करेंगे। कैसे करेंगे बताइए जरा। कैसे? हम शांति से करेंगे। हम हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, संविधान की हमको रोक रहे हैं, संविधान के उल्ट कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर गोले बारूद फेंके जा रहे हैं वो 50 जो स्टेट की जो पुलिस होती है वो प्रयोग इसका नहीं कर सकती। ये आर्मी के दूसरे विरोधी मुल्क के ऊपर किया जाता है, जो हमारे ऊपर किया जाता है। तो आप हाँ, बात पूरी करो पहले। सरकार को कह रहे हैं हम शांति से जाएंगे दिल्ली, अपनी बात रखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कहा है इनको शांति से अधिकार है जाने का। तो आप ये बताओ, शांति पर तो अभी हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि शांति से आप जा नहीं पाएंगे, सरदार जी मुझसे बेहतर जानते हैं। अब ये अभी स्टेज से कुछ ये सब आप लोगों ने कल के व्यवस्था की कि क्या करें, टीयर गैस अगर चलेगा तो क्या करें, बचाव कैसे करें, ट्रैक्टर्स यहाँ से खाने पीने की जो सामान या बाकी ट्रॉलियाँ हैं पीछे करें, कुछ बड़े ट्रैक्टर आए आगे आए, और ये मशीन कौन सी, जरा हटिएगा, ये जो मशीन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्लेन। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में किस रूप में होता है? इसमें मान लो कोई पाइपलाइन द्वारा खुदाई वगैरह, कुछ पहाड़ियों में कुछ भी। तो ये इतनी बड़ी मशीन यहाँ आई है और यहाँ एक जेसीबी भी दिख रहा है, तो ये सब इंतजाम किया गया कल के लिए। देखो जी, पहले तो हम बात आपको बता रहे हैं, वो जबर कर रहे हैं हमारे साथ, सरकार है जो, हम एक देश के नागरिक हैं, हम अपने राजधानी में दिल्ली में जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या हमारा इतना राइट नहीं बनता भी हम अपनी राजधानी में जाएं अपनी मांगों को लेकर? हमारी जो तैयारी आप बोल रहे हो, हमारी तैयारी की जो व्यवस्था है वो गोले दाग रहे हैं। हाँ। हम इधर से प्यार से हाथ जोड़ के उसको बोलते हैं कि ये बैरिकेड हटा दे, हम दिल्ली जाना है, हमको जाने दो। उसने जबर करना है, हमने सब्र से उसका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि उसके लिए जो तैयारी की बोल रहे हो, हमको तैयारी की, हमको हथियार नहीं मंगा रहे हैं, हमको सिर्फ एक पानी चाहिए पीने के लिए, उसके बाद एक बोरी चाहिए गिल्ली जो बारूद फेंकेगे उसको दबाने के लिए, ठीक है। और कुछ पतंग होंगे जो ड्रोन गिराने के लिए, जैसे पिछली बार आपने गिराए थे। देखो जी, बात ये है भी उसने जबर करना है, हमने पतंग से प्यार से उसको नीचे उतारना है, क्योंकि बसंत जो मनाते हैं वो प्यार से बसंत की त्योहार मनाते हैं, वैसे ही हमने ड्रोन उतारने के लिए प्यार से उतारेंगे। वो जबर करेंगे, हम प्यार से उसके साथ निपटेंगे। हाँ, तो ये बताओ, आप लोगों ने तय किया, अभी कुछ, मैं था नहीं यहाँ, खनौरी बॉर्डर पर था, मंच से ऐसा कहा गया कि यहाँ कुछ पानी के इंतजाम, आंसू गैस के गोले चले उससे बचने का इंतजाम, वो सारे इंतजाम के लिए कल कहा गया। हमने ऐलान किया ना दिल्ली कूच का,
वो जहाँ 13 फरवरी से बैठे आज 8 दिन हो गए। सरकार से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, पर वो बेनतीजा बेसिटा निकले हैं। अभी जो हमारा दिल्ली जाने का ऐलान था जो कल का, उसके लिए हम शांतिपूर्वक जाएंगे। देखो जो हमारे सबसे हमारा जो अन्नदाता बोले, जहाँ हथियार बोलो, वो ट्रैक्टर वाली है, चाहे जेब वो मशीना, हम उसी के माध्यम से वहाँ जाएंगे। ठीक है। ये बताओ सरदार जी, आपका शुभ नाम? गुरध्यान से। आप किस जत्थेबंदी से जुड़े हो? मैं BKU एकता पटड़ी का और आप किस जत्थेबंदी से हो? मैं BKU बहराम के चमकौर सिंह स्मारक। और आप सर? मैं किसान मजदूर मोर्चा था पंजाब प्रधान। मतलब सरवन सिंह पंधेर के नहीं, मेरी पार्टी का नाम है किसान मजदूर पूरे मोर्चा। किसान अच्छा, फ्रेंड बनाया उसके पंजाब प्रधान है। हाँ, तो आप लोग यहाँ रुकेंगे, मैं एक विजुअल दिखा के आता हूँ, यहीं आऊँगा आपसे बात करनी। यहीं रुकेगा, जाइएगा नहीं, 1 सेकंड में आ रहा हूँ यहीं पे, 30 सेकंड में बस। ये जो यहाँ पे जो बड़ी सी मशीन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये यहाँ पर तैनात किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये किसानों की जो तैयारी है उसी का हिस्सा है। ये देखिए, ये खेतों में इसका इस्तेमाल होता है, बड़ी सी मशीन है, और ये इसमें अगर आंसू गैस के गोले चलें तो बचने के इंतज़ाम भी किए गए। तो ये किसानों ने कल के लिए इंतज़ाम किए हैं। अब वापस आते हैं ज़रा उन्हीं किसानों के पास जो अभी मंच से जिन्होंने ऐलान किया है कि कल की उनकी तैयारी क्या। आइए, अब इस मशीन को शायद क्या बोलते हैं, इस मशीन को किसी को आइडिया है? इसको क्या बोलते हैं सरदार जी? इसको बड़ी वाली पोकलेन। चलिए, तो पोकलेन मशीन है बड़ी सी, और एक JCB भी। अब यहाँ जो लोग खड़े फिर वापस लौटते हैं। अब ये बताइए सर, मैं ये इधर आते हैं, ये सामने बॉर्डर है, 1 मिनट इधर आइए सरदार जी, ये बॉर्डर है, मैंने अपने वीडियो में बार बार दिखाया है। और ये बॉर्डर ऐसे कहें तो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे 2 मुल्कों का बॉर्डर है। एक तरफ किसान, एक तरफ जवान, बीच में तारबंदी और नो मेंस लैंड, 50 मीटर का नो मेंस लैंड है जिसके बीच में कोई जा नहीं सकता, और उधर जवानों की तैनाती है। बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ। और ये मोर्चेबंदी कल क्या शेप लेगी, क्या ये दिल्ली कुछ करेंगे, अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका अभी अनुमान लगाया नहीं जा सकता। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा, आप में से किसी ने कहा, आपने कहा शायद कि हम शांति से आगे बढ़ेंगे। इसका भी नाम, ये जो बड़ी मशीन है इसका नाम शांति है शायद? मेरे को मालूम नहीं इसका क्या नाम। किसी ने बोला इस पे नाम शांति लिखा हुआ है। पब्लिक कुछ भी कह सकती है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। रोकना है, हाँ? उन्होंने हमला करना है हम पे, हमने हमला नहीं करना, हमने रोकना है। ये रोकने के लिए है, ये हमला करने के नहीं लिए नहीं। इसमें कोई गोली नहीं लगी, ये तो गोली आएगी आगे करने के लिए है, हमला करने के लिए नहीं है। किसानों का अपना जुगाड़ टेक्निक है, जैसे पतंग से ड्रोन गिरा दिया उसे। हमारा सब जो भी जुगाड़ है हमारा हमले को रोकने के लिए, करने के लिए नहीं। और या जो बैरियर या बैरिकेडिंग बोल्डर है उसको हटाने के लिए, हटाने के लिए वो इसीलिए अभी हटाने। बैरिकेड को तो हम ही वो गोलियां उठाने के लिए बहुत हैं। हाँ। ये तो बड़े बड़े पत्थर है, उसको हटाने के लिए है। वो गोलियां ना लगे ड्राइवर को, इसीलिए उसे सारे कवर किया गया है। अच्छा, वो जो अभी देखा करने के लिए नहीं, रोकने के लिए। वो जो बड़ी सी मशीन है, क्या नाम लेते हो? प्रोक्लेन। वो पत्थर उठाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंकती नहीं है, पत्थर उठाएगी कल। उसमें ड्राइविंग सीट पर जो बैठेगा उसको उसको चारों कवर तरफ से किया है। लोहे के चादरे से घेरा गया। उधर से गोली आती है, जो ड्राइवर जख्मी हो जाएगा, इसीलिए हम पत्थर उठाने हैं। हमने तो उसे कवर किया ड्राइवर को, लेकिन हमने ये कोई हमला नहीं करना, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। ये बताओ सरदार जी, आप लोग जिम्मेदार हो, मैं तो बार बार चूंकि थोड़ा सा हटिएगा पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा, आप लोगों ने कहा कि हम शांति से आगे बढ़ेंगे, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आपका हक की लड़ाई है, लेकिन ये भी तो अंदेशा है कि जब आप जाने की कोशिश करेंगे, जो पहले भी 13, 14, 15 को हो गया, उधर से उन्होंने आंसू गैस के गोले चलाए, बहुत तरह के, और कहा जाता है कि रबर बुलेट या किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ, कुछ किसान जख्मी भी हो, तो इसके खतरे भी तो हैं। खतरे सरकार ये करेगी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेगी, चाहे गोले फेंकेगी, कुछ भी फेंकेगी। हमारे इधर से नौजवान जख्मी होते हैं, किसान जख्मी होते हैं, या किसी की ज़्यादा नुकसान होता है, वो सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। खट्टर सरकार होगी और सेंटर सरकार होगी। हाँ। देखो, जय जवान जय किसान, वो जो जवान है वो भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं। हमारे को उनसे कोई ज़्यादा डर हमारा जितना हमारे को बीजेपी। आप जाना मत, अभी रुक जाओ। हाँ, ठीक है। हाँ, इनके बारे में हमारे को मालूम है। हाँ। जब शांति तरीके से हम जाएंगे, हमारे को मालूम है, जय हमारे भाई हैं, हमारे को कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन शांति तरीके से जाओगे सरदार जी, उनको तो ड्यूटी लगा दी गई है उधर की, इधर से जो आए उनको ना आने दो। वो हमारे भारत की फौज है, उनको भी मालूम है भी गोली से ज़्यादा डरा धमकाई जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखो ठीक है, ये बॉर्डर को यहीं ऐसे ही रोकना है। हाँ। तो फिर 26 जनवरी को जय जवान जय किसान का क्यों डोंग करते हैं जी? किसान को क्यों जी जलील करते हैं इतना हर बार? हम तो घर में बोल के आए हैं,
भी मोर्चा आएंगे तो फतह करके आएंगे, तो नहीं जहाँ से मर के जाएंगे। बस हमारी जो हड्डियाँ हमारे खेत में बस गाड़ दो तो फतेह। लेकिन ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अभी तो ऐसी कोई स्थिति बात जहाँ से गोलियां आ रही हैं तो और बात क्या ना करेंगे पास हम, भी हथियार वहाँ भी से तो नहीं है। गोलियां, हम खाली हाथ हैं, निहत्थे हैं। तो आप लोग ये चाहोगे ना कि सरकार से बातचीत का रास्ता फिर खुले? चौथे दौर की बातचीत नाकाम हुई है। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया उसको किसान नेताओं ने रिजेक्ट किया, तो अब उसके बाद बातचीत का दरवाजा कैसे खुले? आप बोलिए, अपनी बोलिए। अच्छा, आप मतलब जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है, जो पहले संघर्ष में 3 ऑर्डिनेंस कैंसिल करवाए, नहीं 5 एक मिनट में बात जाना। सुनेंगे। 5 मिनट। हाँ। सरकार हमें कुछ भी नहीं दे रही है। जो पहले 3 ऑर्डिनेंस कैंसिल करवाए हैं उसमें एक कंट्रैक्ट फार्मिंग का था, तीनों इसीलिए थे। अभी फिर आगे कंट्रैक्ट फार्मिंग ही आ रहा है, क्या दे रही सरकार? हाँ, उस प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि दलहन की 3 किस्में, कपास और मक्का उगाओ तो हम 5 साल की गारंटी देंगे सारी फसलों की खरीद कुछ भी की, नहीं जिसका जिक्र कर रहे हैं। किसान करें जो इनकी मूल मांग थी एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू करना, एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी कानून, एमएसपी के लिए कानून और उसके बाद कर्जे माफ़ी, वो मूल मांग इनकी नहीं मानी गई। जो प्रस्ताव दिया उसको रिजेक्ट किया। सही आप बात करो, लेकिन ये बताओ कि वैसे स्टेज से आपने जो भी किया, अब रात भर क्या तैयारी करोगे आप लोग? हमारी तो तैयारी रात भर में यही है भी हम तो विनती करते हैं, पहले भी बोला आप भी बोलते हैं भी हमारे वो भी हमारे भाई हैं जो वहाँ बॉर्डर पे डटे हुए हैं, क्योंकि तानाशाही सरकार के वतीरे में हम भाई लड़ रहे हैं। हम तो वही कहते हैं भी आप पीछे हट जाओ, हमने को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर तैयारी हमने क्या करनी है कि उसने गोला फेंकना है, हमने पानी से उसको पानी की व्यवस्था ही करनी है, भी उसको दबाना है। तो तैयारी हमारी कोई नहीं है, प्यार से जाएंगे। पहले जो आगू है सभी वो आगे लगेंगे, उसके पीछे जो हमारा वॉलंटियर है वो लगेंगे। पहले हम जाएंगे, जो गोली चलानी है तो पहले हमारे आगू पे चलाएं, उसके बाद वॉलंटियर पे देखें। हम तो विनती करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, हम प्यार से जाएंगे। जो उसने तशद्दुद करनी है करने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं तो है। आपने यहाँ पानी की व्यवस्था, टैंकर्स वगैरह कर लिया है कि आंसू गैस के गोले चले तो बोरे में गीले करके और उसके बाद आंख को बचाओ? उसको दबा दो प्यार से। वो सब्र का मुकाबला हम जबर से कर रहे हैं, वही करेंगे। और हमारी तैयारी कोई नहीं है, बस सरकार का काम जरूरी है। पहले हमारा 750 से ज़्यादा किसान शहीद होगा, 7 साल के लगभग वहाँ पे धरना चला। जो मांगी मानी हुई वही हम दोबारा मांग रहे हैं। अकेले पंजाब के लिए नहीं मांग रहे, पूरे भारत के लिए, हर वर्ग को ध्यान में रख के, चाहे कोई मजदूर है चाहे कोई किसान हो छोटा, सभी भारत के लिए जो मांगे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी 13 तारीख से अब 6-7 दिन हो गए, हमारा 300 से ज़्यादा 400 नौजवान किसान गए हो गए। ठीक है, सरकार इतना तशद्दुद कर रही है, पर फिर भी जो एक बात सोचने की है, अगर पंजाब जहाँ से बाहर निकले तो हरियाणा कैसे निकल गया? क्योंकि जो अकेले पंजाब का नहीं, पंजाब को पहले एमएसपी वगैरह सारा कुछ मिल रही है, पर जो पूरे भारत के लोगों को भी वो दिलाने के लिए वो एक आवाज़ उठा रहे हैं। इस वजह से बीजेपी सरकार को लगता है यार पंजाब को जहाँ पे रोक दे और लोगों क्यों समान दें हम जो पंजाब और हरियाणा में दे रहे हैं, भी उन सूबों में भी जे जाके ऐसे उनको क्यों दे? सही करो, सही आपकी मांग है। अब ये बताओ, हालांकि ये भी है कि मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी खुद हुआ करते थे, किसान नेता लगातार कर रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी खुद ही चाहते थे, जब मुख्यमंत्रियों की एक जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, और तब वो खुद चाहते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी, उनका रिकमेंडेशन था कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह चुकी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हम लागू नहीं कर सकते। जुमलों में, भाषणों में एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन एमएसपी को लेकर किसानों की लड़ाई है। तब भी जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे रहे थे, 26 महीने हो गए उस आंदोलन के खत्म हुए, 378 दिन का आंदोलन। जब आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार और किसानों के बीच एक समझौता हुआ, एक सहमति बनी। उस समझौते और वादे के हिसाब से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए 26 महीने तक, ये भी किसान नेताओं का कहना है। अब मैं फिर एक सवाल कि जत्थेबंदियों ने, जितनी जत्थेबंदी हैं, जो यहाँ लीडर्स हैं, सरवन सिंह पंढेर हैं, जगजीत सिंह डल्लेबाल हैं, और लोग हैं, आप लोग हैं, तो आप लोगों ने आपस में अब आखिरी बैठक हो गई कल के लिए या बैठक होनी है? अब सुबह की प्लानिंग है? करेंगे बैठक। हाँ, भी हो तो हमने पीछी करके वो चंडीगढ़ में भी बोल दिया था, ये हमारी मांग ना मांगनी गई तो हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली का मतलब है कूच का, तो दिल्ली करेंगे। दिल्ली करेंगे। आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? हम लंबी से। अच्छा, तो आप लोग तैयारी कर रहे हो सुबह दिल्ली जाने की? हाँ जी। तो किसी तरह की अगर हिंसा टकराव हुई, वो भी आशंका तो है? देखो जी, हमारे गुरुओं ने ये बोला है
जे जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है, क्योंकि जे हमको भी मालूम है भी आगे कौन सी खीर ठहरी है हमारे लिए। जे करेंगे तो हम रोकेंगे उसको, कोई हम उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम तो अपना बचाव करने के लिए रोकेंगे उनको। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा उधर हम एक बार फिर से बॉर्डर का इलाका जो है, अब बॉर्डर बोलते हुए भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बॉर्डर जैसी फीलिंग होती है। तो ये है जो मेरे वीडियो में आप लगातार देख रहे हैं, जहाँ वो टोल गेट लिखा हुआ है वहीं पर रस्सी लगी है और सरहद सी खींची है। उससे आगे 100 मीटर 50 मीटर आगे वो ज़बरदस्त तैयारी है सुरक्षा बलों की, जो मेरे वीडियो में आप लगातार देख चुके हैं। अब आइए इधर, वो मशीन जिसका जिक्र बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ लगी है और यहाँ ट्रैक्टर्स की तैनाती, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स की अब तैनाती हो रही है। किसान इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अगर जत्थेबंदियों ने, जो इनके यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने अगर आदेश दिया कि दिल्ली कूच करना है तो वो क्या करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो बड़ी सी मशीन है खेतों में, इसका इस्तेमाल, इस मशीन का क्या इस्तेमाल होता है खेत में, ये बताइए। ये जो बड़ी सी मशीन है, इसका खेतों में क्या इस्तेमाल करते हो? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। आइए आइए इधर आइए, ये दिखाओ इधर। अब ये सब लोग यहाँ पे तस्वीर खिंचाने आए। सरदार जी ये बताओ, ये जो है ये मशीन, इसको क्या बोलते हैं? भूल जाता हूँ, नाम ही ऐसा है, पोकमैन या क्या? पोपलेन, नाम ही भूल जाता हूँ हर बार। इधर दिखाओ, तो इसका खेतों में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो अब आप लोग कल दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या जत्थेबंदियों ने सबने फैसला कर लिया? कर लिया, फैसला हो गया। फैसला हो गया कि कल दिल्ली कूच करेंगे। हाँ, साढ़े प्रधानों तो पता लग जू सवेर नूं की बनदा वे, कल दी तैयारी फुल। कल की तैयारी है जो ये बता रहे हैं। आइए इधर, चलिए इधर 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 कुछ लोग खड़े हैं, जरा इधर आइए, 1 मिनट आ रहा हूँ, आइए। अब ये भी कुछ यहाँ किसान लोग हैं। आप किसी यूनियन से हो, लगता है यूनियन से हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, किसान आंदोलन कवर करता हूँ। तो आप लोगों ने तय किया आप कल दिल्ली कूच करने का? हाँ जी, हाँ जी। जिवें जथेबंदियां दा हुक्म होवेगा जी। तो अभी जत्थेबंदियों ने तय कर लिया? तय तो तकरीबन हो चुके हैं जाने वास्ते दिल्ली कूच करने। आप किस जत्थेबंदी से जुड़े हो? भारत किसान यूनियन पंजाब। अच्छा, तो कल सुबह 11 बजे अब दिल्ली कूच होगा, तो सरदार जी आप लोगों को लगता है कोई टकराव भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि पुलिस तो रोकेगी? वो प्रशासन है, सरकार है, कर सकती है, पर हम शांतमय में जाएंगे, हम कोई उनके लड़ने वास्ते नहीं जाएंगे। उसके अलावा प्रशासन के कोई हमारी दुश्मनी नहीं हैगी, हम अपनी मंगा वास्ते जाएंगे, प्रशासन का कोई ऐसी नहीं है। और जितना करेंगे तो उतना चलेगा अपने शरीर में, पहले भी चला है, पहले भी जख्मी साढ़े हुए हैं, 750 किसान असी पहले भी खो चुके हैं, ऐसी कोई गल नहीं, जाएंगे जरूर। चलिए, ये किसानों का अब ये ऐलान है। आइए इधर, ये यहाँ आइए, इधर आइए, ये दिखाइए उधर। ये एक जेसीबी मशीन यहाँ लगी है और उसमें ऊपर पूरा चारों तरफ से जाली वाली लगा है जो इसको चलाएगा। जेसीबी है, अब इसमें पहिया नीचे नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे क्या करेंगे इसका, लेकिन इस तरह की मशीनें यहाँ लगी हैं। ये क्यों लगी है भाई? इसको क्या बोलते हैं? जेसीबी है ना ये? जेसीबी है। तो इसमें पहिया तो है नहीं? ना पहिया है, चादर लगा और पहिया है, लेकिन पहिया को ढक लिया है ताकि वो कवर कर लिया पहिए। जरा दिखाएं इसको, इधर आइए, ये देखिए, ये पहिए को चारों तरफ से जो आयरन की शीट है उससे चारों तरफ से कवर किया है, ताकि अगर फायरिंग हो या किसी तरह से टायर को पंचर करने के लिए कोई उस पर निशाना साधा जाए तो टायर पर गोली ना लगे, टायर पंचर ना हो, इसलिए इसको चारों तरफ से ऐसे कवर किया गया है जेसीबी मशीन को। और इसके बाद तैयारी, चूँकि सारे जत्थेबंदियों ने, जो किसान नेता हैं, उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है कल सुबह 11 बजे, यानी 21 फरवरी सुबह 11 बजे। उसकी तैयारी अलग अलग तरह से किसान शंभू बॉर्डर पर कर रहे हैं, जो इस जेसीबी में भी वो तैयार, भाई साहब 1 सेकेंड, वो तैयारी यहाँ इस जेसीबी में भी दिखेगी। और यहाँ बहुत भीड़ है, और आज चूँकि कल दिल्ली कूच का ऐलान है, इसलिए आज किसानों की और भीड़ यहाँ ज़्यादा। इधर आइए, इधर आइए। बहरहाल तो ये रात का माहौल है यहाँ। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 6:30 हो रहे हैं, लेकिन शाम को यहाँ हलचल ज़्यादा है हर रोज़ से ज़्यादा, क्योंकि
जिन्हें जिम्मेदारी दी गई होगी, जिन किसानों को, जिन जेसीबी के ड्राइवर को, ट्रैक्टर्स के ड्राइवर को, या जो बड़ी सी मशीन है ये चलाने वाले ड्राइवर्स को, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई होगी, वो और उनके साथ के बहुत सारे वॉलंटियर्स वो यहाँ पर सुबह की तैयारी में जुटे हैं। और इससे लगता है कि कल जो है दिल्ली कूच किसान जब करेंगे, अब आगे देख रहा हूँ वहाँ ट्रैक्टर्स भी लगे हैं, वे भी आइए, इधर आइए, वहाँ भी कुछ ट्रैक्टर्स पहुँचे हैं, आइए। ऊपर से ऐसे शॉट दिखा दीजिए, भीड़ भाड़ और यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, आइए आगे। अब उसके बाद इसमें भी जो ये सामने जो बड़ी सी मशीन है, इसमें भी जो यहीं से दिखेगा, वो जो ड्राइविंग सीट पर बैठने का इंतज़ाम किया जो चलाएगा, उसको चारों तरफ से आयरन के बहुत मोटी लोहे की मोटी चादर से चारों तरफ से बंद किया गया है, जाली लगी है, ताकि अगर ड्राइविंग सीट पर कोई वो ड्राइव करके उधर ले जाने की कोशिश करे तो फायरिंग हो, गोलियां चले, तो उस लोहे के चद्दर को से जो अंदर बैठा चालक है उस तक गोली ना पहुंचे। तो ये सब इनकी तैयारी है किसानों की। और ट्रैक्टर्स आगे भी, वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर्स लगे, आगे आइए। आगे आइए। आमतौर पर वहाँ पर जहाँ वो सरहद है, शंभू बॉर्डर की सरहद, मतलब जहाँ से आगे किसान नहीं जाते, वहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती है, वहाँ कुछ ट्रैक्टर्स अभी तैनात हुए हैं जो आमतौर पर वहाँ ट्रैक्टर्स नहीं होते। तो इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि किसानों ने तैयारी की। हम फिर भी उम्मीद करेंगे, बार बार मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, कि किसी तरह से टकराव की नौबत ना आए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करे, ताकि संवाद से रास्ता निकले, न कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति हो कि चाहे किसान हो चाहे जवान, जान माल का नुकसान किसी भी तरफ से हो। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है। आप, क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह जी। कहाँ से आए हो? फिरोजपुर। तो क्या यहाँ खबर है, क्या तैयारी है सुबह की? आपको सभी दिख ही रहा है। नहीं, आप लोग बताओ। चल रहा है। हाँ, तो कल ये सुबह 11 बजे पता चलेगा आपको भी। हाँ। तो ये तैयारी करने के लिए सारी जत्थेबंदियों ने बोल दिया है? सब कुछ बोल दिया क्या बोल दिया है? कि सब तैयार रहो कल चलने के लिए? तैयार हो 11 बजे, जे मान जाएगा रात तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर सवेरे अल्लाह। यहाँ पर हर किसी को अपना रोल पता है, क्या करना है। सभी तैयार हैं। हाँ, ये जिम्मेदारी सबको दी गई है, किसको ट्रैक्टर चलाना है, किसको आंसू गैस के गोलों पर कंट्रोल करना है, किसको गोले चले तो उस पर बोरे डालने हैं, गीले बोरे। सभी टीम बन चुकी है। टीम बन चुकी है। और क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है कल के लिए? कल को देखे 11 बजे क्या बनता है, सब 11 बजे लगेगा पता। हाँ। बस इसी की तो उड़ीक कर रहे थे, हाँ? इनके हुक्म की तो उड़ीक कर रहे थे अपने प्रधानों की। तो सारे प्रधानों ने मिलके सबको बता दिया जिम्मेदारी, वॉलंटियर्स और सबको, ट्रैक्टर चलाने वाले और ये जेसीबी चलाने वाले, और ये बड़ी सी मशीन, नाम ही भूल जाता हूँ इसको, क्या पोकमैन, क्या बोलते हैं? पोकलेन, नाम भूल जाता हूँ। पोकलैंड उठाएगी ना, हाँ, जेसीबी चुप के नीचे। अच्छा, दरिया छोड़ देना, फिर ट्रैक्टर लगा के गाड़ी नहीं चाहते फिर रात पर मान जाए सरकार, कोई हल निकाल ले, क्योंकि उधर भी अपने इधर भी अपने। बिल्कुल, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो भी किसान मजदूरों के बेटे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाई हैं। और वो ड्यूटी कर रहे उन्हें तो ऊपर से कहा गया, उनको कहा गया आप ही लोगों में से कोई किसान का बेटा है जो उधर वर्दी पहन के है, उसको ऊपर से ड्यूटी है कि इनको आने मत दो, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी अपना भी मतलब अपनी खेती का उसको भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, फिर इसलिए है ये हमारी भी मजबूरी है और उनकी भी मजबूरी है। तो किसानों को भी उम्मीद है, हम भी उम्मीद करेंगे कि हो सकता है रात तक, देर रात तक ही सही, सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई संवाद की शुरुआत हो, और टेबल पर, बातचीत के टेबल पर एक बार फिर से सरकार के मंत्री और किसान बैठें। जो बातचीत 4 राउंड की हुई, बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी और 18 फरवरी, 18 फरवरी के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने रिजेक्ट किया। अब बात डेडलॉक जैसी अभी स्थिति है, अगली तारीख तय नहीं है सरकार की तरफ से बैठक की, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से दिल्ली कूच का वक्त और तारीख मुकर्रर है, जो 21 फरवरी सुबह 11 बजे है। देखते हैं सुबह हम लोग भी आएंगे, क्या होता है यहाँ पे। दिल्ली मिलाएंगे, इंटरव्यू दिल्ली, हम यहाँ से चले जाएंगे सारे सब उस्मान साहब को। और सानू दा खुशी बड़ी आ, साडे बच्चे लेके आए आ सवेरे, कई दिन काम फतेह कर देना दिल्ली,
ਇਹਦੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਭੱਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਕਦੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ टिकट हमको इतने इतना होना है एक आदमी को ना इतना होना है सारा उठा कर नीचे फेंक देना है हाँ इसलिए रात चलिए फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि बातचीत से रास्ता निकले, शांति से समाधान निकले। चलिए चलते हैं इधर की तस्वीरें करण फिर से दिखाते हुए, और हम लोग एक बार फिर से देर रात का वीडियो आपको शंभू बॉर्डर से मैं दिखाऊंगा। भीड़ और हलचल बढ़ी हुई है, और जो किसानों के ट्रैक्टर्स की कतार है वो कतार आज शंभू बॉर्डर पर भी बढ़ी है। और एक वीडियो अभी आप देख रहे होंगे जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, खनौरी बॉर्डर 120 किलोमीटर। दोपहर में वहाँ होके आया, सुबह मैं यहाँ शंभू बॉर्डर पर था, फिर शाम को यहाँ आया। वहाँ भी ट्रैक्टर्स और किसानों की कतार लंबी हुई है, और हर तरफ से कहा जा रहा है उनकी जत्थेबंदियों ने उन्हें ये कह दिया है कि कल हम दिल्ली कूच करेंगे। तो आज की रात बहुत अहम है, आज की रात और कल सुबह। तो लगातार मेरे YouTube चैनल पर आप यहाँ के बारे में जो कुछ हो रहा होगा जानकारी जो मुझे मिलेगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और फिर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अपील सरकार से भी कि संवाद का रास्ता खुले, किसान नेताओं से भी कि संवाद के रास्ते समाधान की तलाश करें। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं शंभू बॉर्डर से। शुभ रात्रि, नमस्कार।